देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था आवेश के गुण। आवेश के गुण में से मैंने आपको पहला गुण बताया था आवेश का संरक्षण। अब सेकंड पॉइंट है इसका आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। तो देखो बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपको समझा दिया था। मैंने वहां पे बताया था कि माना हमने दो वस्तुएं ली, इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। आप सब जानते हैं कि जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है बेटा? नेगेटिव। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, आवेश की परिभाषा में पढ़ा था, उस वस्तु पर आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। क्लियर है ना? तो यहां पर देखो, मैं यहां पर अगर कहने लग जाऊं कि भाई इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आवेश कितना है, आवेश को मैंने यहां पर दर्शा दिया। मान लीजिए पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, तो यहां पर इस वस्तु पर आवेश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसका आवेश, तो यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन गुणा में इलेक्ट्रॉन का आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या से इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा करना है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो याद रख लेना, या कॉपी में कहीं पे भी नोट कर लेना अपनी में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो नेगेटिव, इस वजह से माइनस चिन्ह लगा के दर्शाते हैं। 1.6 10 to the power -19 कूलम। क्लियर है ना? ये तुम याद रखना। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना है? माइनस के 1.6 10 to the power -19। कितना दिया है? एक दिया, एक से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो चार्ज कैसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन देते हैं? नेगेटिव। चिन्ह लगा दिया मैंने नेगेटिव। मान लीजिए सपोज दैट इसको हम एक की जगह दो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे एक की जगह क्या लिख देंगे? दो। अगर तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे लिख देना है 3। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि मान लीजिए हमने इसको n इलेक्ट्रॉन दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, किसी वस्तु को n इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका आवेश कितना आएगा? Q सफिक्स में a इक्वल टू, दे रहे हैं तो माइनस चार्ज, ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो माइनस के 3 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन दिए हम? n। n2 में इलेक्ट्रॉन का आवेश Q सफिक्स में A इक्वल टू माइनस n। सिमिलर यहाँ पे देखो n एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Q सफिक्स में B इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ले रहा है तो प्लस चिन्ह लेना है। एक निकाला तो गुणा में कितना लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दो लिख दो, प्लस के दो। तीन निकाल रहे हैं तो तीन लिख दो। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने निकाले n इलेक्ट्रॉन तो Q सफिक्स में B इक्वल टू, देखो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेटा सबको पता है, सब जानते हैं, प्लस के कितने निकाले? n इनटू में E। अब यहाँ को दोनों को सम्मिलित रूप से अगर लिखेंगे, दोनों केस हैं एक साथ देखेंगे तो Q बराबर क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नेगेटिव, ले रहे हैं तो पॉजिटिव। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस n, इलेक्ट्रॉन वस्तु को दे रहे हैं तो माइनस n। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आया था Q बराबर प्लस माइनस n, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। इस क्वांटिमीकरण के अनुसार ये बताया, इस फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखो इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दे रहे हैं या 3 दे रहे हैं या
4 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, वो पूर्ण गुणज होने चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ n बराबर कितना लिखेंगे, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। n बराबर 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। ऐसा नहीं लेना है कि 1.5 आवेश दे दिया, 2.5 आवेश दे दिया, 2.25 आवेश दे दिया। इसका मतलब ये पूर्ण गुणज होनी चाहिए। संख्या कैसे होनी चाहिए, पूर्ण गुणज। तो यहाँ पे ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ये होगा आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है ना। इसी सूत्र से मैंने लिखा है कि किसी वस्तु पर जो आवेश है Q का मान वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में। पूर्ण गुणज का मतलब कोई संख्या ऐसी होनी चाहिए कि पूर्ण गुणज हो, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है ना। ऐसे नहीं होनी चाहिए 1.5 हो 2.5 हो। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब देखो इसी फॉर्मूला से एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस छोटे से फॉर्मूला के ऊपर बेटा। पहला क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुम्हें यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको करना कैसे है वो देखिए। तो देखो बेटा करेंगे कैसे, सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको पता ही है कि यहां पर Q बराबर n। अब यहां पर देखो Q का मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है Q बराबर 1 कूलम। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सबको पता है। माइनस से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन किसको बताएगा, प्रकृति को। सॉल्यूशन करते जाएं, न्यूमेरिकल में कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं, वैल्यू पुट कर दो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो देखो n Q की जगह 1, n निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -19, n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 1/1.6 into 10 to the power -19 और n बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर 0 बढ़ा दी। 0 बढ़ाने के बाद इसमें इसका भाग देंगे तो इसका जो आएगा आंसर, तो यहाँ पे देखो 16 के बाद इसमें देंगे 100 में नहीं जा रहा है, 1 0 यहाँ पे कम कर दो, कितनी हो गई 18। 18 करें 0 तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी बेटा, सॉरी 1/1.6 into 10 to the power -19, 10 बटे में 16 गुणा 10 की घात -19। तो इसको सॉल्व करेंगे 6.25 into 10 to the power 80, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और कर लीजिए। इसी फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या किसी पिंड पर (3.2 गुणा 10 to the power -18 कूलम आवेश हो सकता है। क्या किसी पिंड पर 3.2 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश हो सकता है।
ये बताना है, हाँ और ना में जवाब देना है। तो इस टाइप के सवाल को करते टाइम ध्यान रखना है हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई। अब यहाँ पे देखो बेटा, आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश का मान कितना दिया हुआ है 3.2 गुणा 10 की घात -18, क्योंकि वैल्यू दी हुई है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं 1.6 into 10 to the power -90, तो वैल्यू पुट कर दो, Q की जगह लिख दिया 3.2 into 10 to the power -18। n तुम्हें फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10 to the power -19, और n का मान निकालेंगे तो 3.2 into 10 to the power -18 ओवर में 1.6 10 to the power -19। तो देखो बेटा 10 की घात -18 से ये कर गई, यहाँ पे बची 10 की घात -1, और 10 की घात -1 को ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे बच गया ऊपर 32 और नीचे बचा आपका 1.6। ऊपर मैंने 10 से गुणा कर दिया, 0 बढ़ा दिया और नीचे से पॉइंट हटा दिया, तो ये कितनी बार कट गया 16 दूनी 32 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 20, और n का मान कैसा है पूर्ण गुणज संख्या है, और पूर्ण गुणज संख्या है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर 3.2 into 10 to the power -18 आवेश हो सकता है। अगर यहाँ पर आता 19.5 18.5 तो हम कह सकते थे कि पिंड पर इतना आवेश नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा, क्लियर।